बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हम इस वीडियो में क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन रूल फॉर रेडिकल्स राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने यूज़ करनी है जो प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट और क्वोशंट रूल की, और हमने यहाँ पे जितनी भी एक्सप्रेशन गिवन होंगी उनको सिंगल रेडिकल की फॉर्म में लिखना है, और उनको अगर वो सिंप्लीफाई हो सकती हैं तो हमने उनको सिंप्लीफाई भी करना है। पार्ट्स की तरफ मूव करने से पहले हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू गिवन है 3/10। यहाँ पे जो हमारे पास अंडर रूट का साइन है उसे हम कहेंगे रेडिकल साइन, और जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है 10 उसे हम कहेंगे रेडिकेंड। और यहाँ पे जो हमारे पास पावर होगी उसे हम कहेंगे इंडेक्स, और अगर ज़्यादा पावर्स होगी तो उसका प्लूरल होगा इंडाइसेस। अब यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन है, एक अंडर रूट 10 है और एक 2/10 है। अब यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स लिखा हुआ है 2। जब हमारे पास इंडेक्स नहीं गिवन होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हमारे पास 1 है, इसका मतलब यही है कि यहाँ पे हमारे पास 2 है। क्योंकि यहाँ पे देखें, अगर हम अंडर रूट को ख़त्म करेंगे तो 1/2 लिखेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे इंडेक्स गिवन है, इंडेक्स क्या है 2 गिवन है, तो जब हम अंडर रूट को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे 1/2। अब नेक्स्ट है 3/10। यहाँ पे जब हम अंडर रूट को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/3। जो भी इंडेक्स होगा जब हम अंडर रूट ख़त्म करेंगे तो वो हमारे पास पावर की फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हमने इस क्वेश्चन में यूज़ करनी थी, एक प्रोडक्ट रूल की और एक क्वोशंट रूल की। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि कोई भी हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, अंडर रूट ए इसका इंडेक्स n है और अंडर रूट बी और इसका भी इंडेक्स n है। सबसे पहले प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल में हमने माइंड में रखना है कि जो हमारे पास इनके इंडेक्सेस होंगे, इंडाइसेस होंगे, वो क्या होंगे, सेम होने चाहिए। इंडाइसेस मस्ट बी सेम। अब यहाँ पे भी हमारे पास इंडेक्स n है और यहाँ पे भी हमारे पास इंडेक्स n है। जब भी हमारे पास इंडेक्स सेम होगा तो हम वैल्यू को एक अंडर रूट में लिख लेंगे, जैसे कि यहाँ पे a.b/n। हम एक अंडर रूट में तब करेंगे जब हमारे पास इंडेक्स सेम होगा और दो कोई सी भी वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी। डॉट का मतलब ये है कि ये वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल के लिए भी हमें माइंड में रखना होगा कि इंडेक्स सेम होना चाहिए। अब अंडर रूट ए इसका भी इंडेक्स n है, अंडर रूट बी इसका भी इंडेक्स n है, तो हम इसको एक अंडर रूट में कर लेंगे और इंडेक्स एक दफ़ा लिख लेंगे n। पार्ट्स की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 1 है 3, इंडेक्स हमारे पास है 3/6। यहाँ पे भी दूसरी वैल्यू में इंडेक्स है 3/6। अब यहाँ पे प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। डॉट का मतलब है क्रॉस। अब यहाँ पे इंडेक्स क्या है, सेम है, तो अंडर रूट के अंदर 6 को क्या कर देंगे, दोनों 6 को कंबाइन कर लेंगे, तो 6 × 6 और 3 एक दफ़ा लिख देंगे। 6 6 36 अंडर रूट 36 और इंडेक्स में क्या आ गया 3। पार्ट 2 है अंडर रूट, इंडेक्स हमारे पास यहाँ पे भी सेम है 5/4 5/8। यहाँ पे भी इंडेक्स सेम है, तो दोनों वैल्यूज़ को एक अंडर रूट के अंदर कर लेंगे और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 8 32। पार्ट नंबर 3 एंड 4। अंडर रूट एक्स इंडेक्स है हमारे पास 4, अंडर रूट x³ इंडेक्स है 4। दोनों के इंडेक्स सेम है, तो एक ही अंडर रूट के अंदर कर लेंगे x × x3। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 है। जब भी बेसिस सेम होंगी तो क्या होगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे x है और x है,
दोनों तरफ x है तो बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 1 + 3 कितना हो गया 4 और इंडेक्स हमारे पास क्या आ गया 4। अब पार्ट नंबर 4 में होगा √10 डॉट √11। इस √11 का इंडेक्स है 3 और √10 का इंडेक्स है 2। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, कोई इंडेक्स गिवन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका इंडेक्स 1 है, इसका मतलब है इसका इंडेक्स 2 है। जब भी इंडेक्स जो हैं हमारे पास डिफरेंट होंगे, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं होगा। तो हम लिख देंगे द प्रोडक्ट रूल फॉर द रेडिकल्स डज नॉट अप्लाई टू √10 3 and index 3 √11 बिकॉज द इंडाइसेस आर नॉट सेम। जब भी इंडेक्स सेम नहीं होंगे तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, √x⁴ इंडेक्स 4 है, √x⁵ इंडेक्स क्या है 4। अब दोनों के इंडाइसेस सेम है तो एक अंडर रूट के अंदर कर लेंगे और ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है x⁴ डिवाइडेड बाय x⁵। अब 5 नीचे जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो बेसिस सेम है, ये x और x बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस 7 - 5 कितना हो गया 2 और इंडेक्स आ गया 4। यहाँ पे 7 - 5 कितना हो गया x⁴ आ जाएगा। पार्ट नंबर 6, इंडेक्स हमारे पास सेम है, √5000 डिवाइडेड बाय √5 इंडेक्स सेम है, एक अंडर रूट के अंदर कर लेंगे। 5 को 5000 के साथ 5000 को 5 के साथ कट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1000। पार्ट नंबर 7, √500 डिवाइडेड बाय √5। यहाँ पर भी इंडेक्स सेम है तो हम एक अंडर रूट के अंदर कर लेंगे। 500 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 100। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास पार्ट नंबर 8 में इंडेक्स डिफरेंट है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल जो है इन रेडिकल्स के लिए नहीं अप्लाई होगा क्योंकि इनके इंडेक्सेस जो हैं सेम नहीं हैं। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दी जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।